जंगल में बहुत तेजी से बारिश हो रही है। पता नहीं ये बारिश कितने दिन तक चलेगी। अगर ऐसे ही चलती रही तो इस बार बहुत पंछियों के घर उजड़ जाएंगे। हाँ टोनी, तुम सही कह रही हो। ऐसे तो बहुत पंछी बेघर हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी होती और अपना घोंसला नीचे ही बनाते तो आज हमारा भी घोंसला पानी में डूब जाता। हाँ टोनी, ये तो मानना पड़ेगा कि तुम जो बात बोलती हो वो बात आगे चलकर ही हो जाती है। हाँ जी, अब इतना भी तारीफ मत करिए। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। टोनी और उसके पति बंटी बात करते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे कि तभी उनका बेटा आता है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। टिंकू, तू कहाँ चला गया था? मैं तुमको बार बार मना करती हूँ कि बारिश में घर से बाहर मत जा। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई तो उधर ही हम छुप गए थे। तो फिर बारिश में भीगते हुए आने की क्या ज़रूरत थी? तुम कुछ देर और रुक जाते और बारिश रुकते ही तुम आ जाते। लेकिन पापा, क्या हुआ? वैसे भी बारिश में भीगते हुए आने का मज़ा ही कुछ अलग है। तुम नहीं जानते, बारिश में भीगने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। और बोल रहे हो कि क्या होगा? छोड़िए जी, जाने दीजिए। इसे क्यों डांट रहे हैं? अभी ये बच्चा है, बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। हाँ हाँ, यही तुम्हारे प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। अब जाने भी दीजिए। आप देख रहे हैं ना कि पिंकू भूखा है, इसे कुछ खिलाने के बदले डांट रहे हो। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। मैं जा रहा हूँ सोने। बंटी जाकर सो जाता है। ये लो पिंकू, अब तुम भी खाना खा लो। माँ, जानती हो आज हम सब दोस्त एक साथ जंगल से बाहर घूमने गए थे और उधर ही बारिश आ गई। फिर बारिश में भीगते हुए हम घर तक आए। ये बारिश भी बहुत प्यारी लगती है। हे भगवान, शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ ना कि तुम्हें अपने जंगल से बाहर नहीं जाना है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? और हाँ, आगे से बारिश में तुम नहीं भीगना, नहीं तो ये बारिश जितनी प्यारी है उतनी भी खतरनाक होती है और कौन जाने आकाशीय बिजली कब कहाँ गिर जाए। माँ, आप हमेशा मुझे यही सब बातें बोलकर डराती रहती हो और मैं भी यही सब बातें अपने दोस्तों से कहता हूँ तो वे सब मुझे डरपोक बोल के हमेशा मजाक उड़ाते हैं। तुम उनकी बातों को ध्यान मत देना, उनके मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता और वे तो तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्त सब दोस्तों के साथ ही हंसी मजाक करते हैं। हाँ माँ, लेकिन सब बस मेरा ही मजाक उड़ाते हैं। हाँ, लेकिन अब बातें बनाना बंद करो और चलो चलकर सो जाते हैं। टोनी और पिंकू भी सो जाते हैं। सुबह होती ही बारिश रुक गई थी। टोनी बाहर अनाज की तलाश में आई हुई थी। टोनी, हमें जल्दी से ढेर सारे अनाज इकट्ठा कर लेना होगा क्योंकि ये बारिश रुक तो गई है लेकिन पता नहीं कब आ जाए क्योंकि अभी मौसम बारिश जैसे ही बना है। हाँ पिंकी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब हमें तो अनाज से ज़्यादा चिंता अपने घोंसले की हो रही है क्योंकि लगातार कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते हमारा घोंसला कमज़ोर हो गया है। हाँ टोनी, ये तो बात सही है और ये समस्या सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये तो जंगल के सभी पक्षियों के साथ है क्योंकि सब पक्षियों के घर कमज़ोर हो गए हैं। पिंकी, मेरी बात मानो तो हमें अपने अनाज में से कुछ अनाज पहाड़ी इलाकों के गुफाओं में रख देना चाहिए। लेकिन टोनी, हम उस गुफा में अनाज रखकर क्या करेंगे? और वैसे भी अगर बारिश शुरू हो गई तो अनाज लाने हमें बारिश में ही भीगना पड़ेगा और गुफा तक जाना पड़ेगा। पिंकी, हम गुफा में तब जाएंगे जब हमारे घोंसले टूटने के कगार पर होंगे। लेकिन टोनी, गुफा तो हमारे घोंसले के पास ही है। हाँ तो फिर पहाड़ी वाले इलाकों में क्यों? देखो पिंकी, अगर बारिश थोड़ी सी हुई तो हमारे घोंसले नहीं टूटेंगे, लेकिन बारिश तेज और ज़्यादा हो गई तब तो हमारा घोंसला टूटना निश्चित है। और तुम तो जानती ही हो हमारे घोंसले के पास वाली गुफा नीचे है और नीचे होने के चलते उसमें भी पानी भरने लगेगा
तो तुम ही बताओ कि हम उस समय क्या करेंगे। आखिर हमें पहाड़ी वाली गुफा में ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही हम वहीं पर अनाज रख देंगे। हाँ टोनी, सच में तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी है। ठीक है पिंकी, चलो अब हम चलकर अनाज इकट्ठा करते हैं। टोनी और पिंकी अनाज इकट्ठा करके अपने अपने घर चली आती हैं। अरे टोनी, तुम इतनी देर से कहाँ थे? कुछ नहीं जी, बस पिंकी आ गई थी, उसी में देर हो गई। ठीक है टोनी, कोई बात नहीं, अब हम आराम से रह सकते हैं। बारिश की भी चिंता नहीं है, अगर बारिश भी आएगी तो रखे अनाज से काम चल जाएगा। हाँ, अब तो हमें बस अपने घोंसले की चिंता है। सब पक्षी भी बारिश तक का अनाज का जुगाड़ कर लिए हैं। तभी जंगल में फिर से तेज बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। आंधी तेज होने के चलते कालू कौवा का घोंसला टूट जाता है, क्योंकि कालू अपने घोंसले को कमजोर डाली पर ही बनाए थे। कालू बारिश में भीगते हुए कैसे भी पिंकी के घर पहुंच जाता है। अरे कालू, इस तेज बारिश और आंधी में तुम यहाँ, क्या बात है? तुम्हारा अनाज खत्म हो गया क्या, या फिर तुम अनाज इकट्ठा ही नहीं किए थे क्या? नहीं नहीं पिंकी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बारिश के लिए अनाज भी इकट्ठा किया था, लेकिन तेज हवा बहने के चलते मेरा घोंसला टूट गया है और बारिश का पानी घर के अंदर आने लगा। कालू, अगर तुम टोनी के बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता और तुम्हारा भी घोंसला हमारे घोंसले की तरह सही सलामत होते। ये सब कमजोर डाली पर घोंसले बनाने का नतीजा है। हाँ पिंकी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पिंकी अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है कालू, कोई बात नहीं, तुम बिना फिक्र के रह सकते हो। कालू पिंकी के घोंसले में ही रह जाता है। इधर बारिश से बचने के लिए शिकारी चील उसी गुफा में आ जाता है। लगता है यहाँ जरूर कोई पंछी रहता है। यहाँ पहले से ही अनाज रखकर कहीं चला गया है। कोई बात नहीं, मैं भी इसी में छिप जाता हूँ और वह जैसे ही आएगा मैं उसको मारकर आसानी से खा सकता हूँ। चील उसी गुफा में छिप जाता है। टोनी, हमारा घोंसला तो धीरे धीरे टूट रहा है, अब हमें बारिश में ही कुछ करना होगा। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, हमारा घोंसला अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैंने इसका भी इलाज कर लिया है। मैं और पिंकी दोनों मिलकर पहले से ही पहाड़ी वाली गुफा में अनाज इकट्ठा करके रख दिए हैं। हमारा घोंसला जैसे ही टूटेगा तो हम उस गुफा में बिना किसी दिक्कत के रह सकते हैं। अरे टोनी, तुम्हारा तो दिमाग आगे आगे चल रहा है, तुम्हारे होते हमें कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती। पिंकी, अब लगता है तुम्हारा तो घोंसला टूट जाएगा, अब हमें इसे सही करने के लिए कुछ करना होगा। कालू, इस बारिश में कुछ नहीं कर सकते, अगर बारिश में भीगकर हम घोंसले की मरम्मत करेंगे तो हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। हाँ पिंकी, तुम्हारी भी बात सही है, लेकिन हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? हमें बारिश में भीगकर ही घोंसले को ठीक करना होगा, क्योंकि घोंसला ठीक नहीं किए और ये टूट गया तो फिर हमें बारिश में भीगने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं कालू, इसकी चिंता तुम मत करो, इसका जुगाड़ हम पहले से ही कर चुके हैं। पहले से ही कर चुके हो, मैं कुछ समझा नहीं। कालू, अगर हमारा घोंसला टूट जाता है तो हम पहाड़ी वाली गुफा में चले जाएंगे, वहाँ मैं और टोनी पहले से ही कुछ अनाज इकट्ठा करके रख दिए हैं। ये तो तुम लोगों ने सही किया। कुछ देर बाद पिंकी और कालू टोनी के घर पहुंच जाते हैं। अरे पिंकी, तुम यहाँ क्या हुआ? तुम्हारा घोंसला टूट गया क्या? हाँ टोनी, मेरा घोंसला टूट गया तो सोचा कि पहले टोनी के पास चला जाए। हाँ पिंकी, तुम सही सोची, लेकिन कालू भी तुम्हारे साथ आया, क्या बात है? कहीं यह भी इसी बारिश में बेघर हो गया क्या? हाँ टोनी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, जिसका ये नतीजा हुआ, मेरा भी घोंसला इस बारिश में टूट गया। कोई बात नहीं कालू, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि मेरी भी घोंसला जल्दी ही टूट जाएगा। लेकिन टोनी, पिंकी और बंटी कहाँ हैं? उन्हें भी साथ लेते चलो। पिंकी वे दोनों पहले ही उस गुफा में चले गए हैं। तो ठीक है टोनी, चलो जल्दी, अब हम भी चलते हैं। कौन जाने ये घोंसला कब टूट जाए। उस गुफा में चले आते हैं। वहीं धरती पर कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे। आजी, क्या हुआ? यहाँ इतना खून क्यों गिरा है? टोनी, इसी गुफा में एक शिकारी चील हाथ लगाकर बैठा था, लेकिन पिंकू ने उसे देख लिया और हम दोनों मिलकर उसे यहाँ से भगा दिए हैं।
तो उसी के शरीर के कुछ खून के छिटके यहाँ पर गिर गए हैं। चलो अच्छा हुआ कि हम पहले ही उस चील को भगा दिए, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अब हम यहीं बिना किसी डर के रह सकते हैं और इस तरह से सब पक्षी बारिश होने तक उस गुफा में आराम से रह जाते हैं। आए दिनों जंगल में ठंड बढ़ गई थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले को मजबूत कर लिए थे ताकि उनको ठंड से कोई परेशानी न हो। लेकिन टोनी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो भी अपने घर को अच्छे से मरम्मत करा सके। माँ, ये अचानक से इतनी ठंडी क्यों बढ़ गई? मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ उपाय करो, नहीं तो इस ठंड के चलते मेरी जान चली जाएगी। लगता है पिंकू, छत टूट जाने के चलते ऊपर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कोई बात नहीं, आज कैसे भी करके रात काट लेते हैं। कल मैं कुछ पैसे उधार लेकर आऊंगी और उस पैसे से हम अपने घोंसले की छत को ठीक करा लेंगे। लेकिन माँ, आज तो अभी पूरी रात बाकी है, आज रात के लिए कुछ तो उपाय करना होगा। हाँ पिंकू, ये तो तुम सही बोल रहे हो। रुको, अभी मैं आग जला देती हूँ जिससे ठंड कम हो जाएगी। टोनी कुछ लकड़ी को इकट्ठा करके आग जला लेती है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह टोनी मीनू मौसी के घर चली आती है। अरे मौसी, दरवाज़ा खोलो, मैं टोनी आई हूँ। मीनू मौसी गहरी नींद में होने के चलते वो एक दो बार बोलने से नहीं जागती है। अरे मौसी, क्या हुआ, अभी तक सोई हो क्या? अब उठ भी जाओ। मीनू मौसी दरवाज़ा खोल देती है। अरे टोनी, इतनी सुबह सुबह आकर मेरी नींद खराब कर दी। अरे मौसी, इतनी तेज धूप आ गई है और अभी भी आपको सोने की लगी है। अच्छा टोनी, ठीक है, बोलो क्या काम है जो इतनी सुबह सुबह चली आई? मौसी, हमारे घोंसले की छत टूट गई है जिसके चलते हमें बहुत ठंड लग रही है, तो बस सोची कि छत का मरम्मत कर लिया जाए। हाँ टोनी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? मौसी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है जिससे मैं अपनी छत की मरम्मत करा सकूं, तो बस इसी उम्मीद के साथ आई थी कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी। मीनू मौसी मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इस टोनी को पैसे दूंगी तो पता नहीं ये मेरे पैसे देगी भी या नहीं देगी, क्योंकि ये खुद उधार लेकर काम चला रही है और वैसे भी इसका कोई अच्छा सा घर नहीं है कि बाद में मैं उस घर को भी ले सकूं। अरे मौसी, क्या हुआ, आप क्या सोच में पड़ गई? अब मैं क्या बताऊं टोनी, मुझे तो तुमसे कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने अपने बचे हुए पैसों से कंबल खरीद लिए हैं जिसके चलते मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। अरे मौसी, इसमें आपको शर्माने की क्या बात है? अगर आपके पास पैसा होता और ना देती तो दिक्कत होता। हाँ टोनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दे देती। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ। टोनी वहाँ से चली आती है। टोनी बबली के घर की तरफ चल देती है। अरे टोनी, तुम यहाँ, क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ बबली, सब ठीक है, बस कुछ पैसे की ज़रूरत थी। टोनी, तुम पैसे लेकर क्या करोगी? कोई नया बिजनेस शुरू करने वाली हो क्या? नहीं बबली, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि कोई बिजनेस शुरू कर पाऊँ। तो कुछ पैसे लेकर क्या करोगी? बबली, मेरे घोंसले की छत टूट गई है जिसके चलते हमें अपने घोंसले में भी ठंड लगने लगी है, इसलिए बबली तुम कुछ पैसे उधार दे देती तो मैं अपने घोंसले की छत को ठीक कर लेती। टोनी, मैं अपना खर्चा कैसे भी करके चलाती हूँ जिसके चलते मैं तुमको पैसे नहीं दे सकती। बबली, अगर तुम पैसे दे देती तो मैं तुम्हारा जल्द ही सूद सहित सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ टोनी, लेकिन मेरे पास पैसे रहेंगे तो ना दूंगी, और वैसे भी तुमको कौन पैसे देगा? कौन जाने तुम पैसे लेकर दूसरे जंगल भाग जाओगी। नहीं नहीं बबली, ऐसी बात नहीं है, और भला मैं इस जंगल को छोड़कर क्यों जाऊंगी? मेरा सब कुछ इस जंगल में ही तो है। अरे टोनी, तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही है क्या? तुम जैसे अभागन का इस जंगल में है ही क्या? है भी तो बस एक टूटा हुआ घर। और यह कहकर बबली हंसने लगती है। टोनी चुपचाप वहाँ से चली आती है। टोनी कालू के घर चली आती है। कालू भैया, क्या हाल है, सब ठीक है ना? हाँ टोनी, सब ठीक है, तुम अपना बताओ। क्या बताऊँ कालू भैया, इस ठंड में मेरे घोंसले की छत टूट गई है जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। टोनी, अगर छत टूट गई है तो क्या हुआ, उसे फिर से ठीक करा दो। हाँ कालू भैया, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी छत की मरम्मत करवाऊँ, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी। हाँ टोनी, क्यों नहीं, जरूर, ये लो,
ये पैसे ले जाओ और अपने घोंसले की मरम्मत करवा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, जो आपने मेरी मदद की। मैं ये आपकी एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है टोनी, हम सब एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और यह तो हमारा कर्तव्य है। ठीक है कालू भैया, मैं चलती हूँ, अभी मुझे अपने घोंसले की मरम्मत भी करवानी है। टोनी वहाँ से चली आती है। टोनी भूरे को बोलकर अपने घोंसले ठीक करवा लेती है। टोनी अपने घोंसले में बिना किसी दिक्कत के रहने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन टोनी अपने बच्चे के साथ बाहर भोजन की तलाश में गई हुई थी। तभी वह जब अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसके घोंसले पर ज्यादा बर्फ गिरने के चलते उसका घोंसला टूट गया था। भगवान, ये तुमने क्या किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे घर को हमेशा के लिए ही मिटा दिया? मैंने कैसे भी करके पुराने घोंसले को तो सही किया था और वो घोंसला भी आपने तोड़ दिया। टोनी वहाँ पर रो रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे टोनी, ये कैसे हो गया? ये तुम्हारा घोंसला कैसे टूट गया? क्या बताऊं कालू भैया, मैं और पिंकू जंगल में भोजन की तलाश में गए थे कि तभी हमारे घोंसले पर ज्यादा बर्फ गिरने के चलते घोंसला टूट गया है। कोई बात नहीं टोनी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब तुम नए घोंसला बना लो। कालू टोनी को समझाकर वहाँ से चला जाता है। टोनी वहीं पर चुपचाप उदास होकर बैठी थी। अरे माँ, आप उदास क्यों हो? आप घोंसले की चिंता मत करो, हम अपना नया घोंसला बना लेंगे। लेकिन पिंकू, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम अपना नया घोंसला बना पाएं। माँ, क्यों ना हम लोग अपना घोंसला मिट्टी का बना ले। मिट्टी का घोंसला बनाने में कुछ नहीं चाहिए, बस मिट्टी की ज़रूरत है। हाँ पिंकू, लेकिन ठंड के मौसम में हमारा मिट्टी का घोंसला नहीं बन सकता। क्यों माँ? ठंड के मौसम में हम मिट्टी का घोंसला क्यों नहीं बना सकते? देखो पिंकू, मिट्टी का घोंसला बनाने के बाद उसे तेज धूप चाहिए जिससे वह अच्छी तरह से पक सके। हाँ माँ, ये बात तो सही है कि उसे सुखाएंगे कैसे? माँ, चलो हम इग्लू का घर बनाते हैं। हाँ पिंकू, ये तरकीब तो अच्छी है, लेकिन हम इग्लू का घर बनाएंगे कैसे? माँ, आप इसकी चिंता मत करो, मैं बना दूंगा, क्योंकि इग्लू के घर के बारे में हमें स्कूल में बताया गया था। तब ठीक है पिंकू, चलो हम चलकर इग्लू का घर बनाते हैं। टोनी और पिंकू इग्लू का घर बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद टोनी का इग्लू का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह पिंकू, सचमुच तुम तो इग्लू का घर बनाने में माहिर हो। देखो कितना सुंदर हमारा घोंसला बन गया। अब हमें ठंड की कोई चिंता नहीं है। हाँ माँ, चलिए अब अंदर चलते हैं। टोनी और पिंकू अंदर चले आते हैं और आकर सो जाते हैं। सुबह होते ही पूरे जंगल में टोनी के इग्लू के घर को लेकर चर्चा हो रही थी। टोनी बाहर आकर देखती है कि जंगल के सभी पक्षी उसके इग्लू के घर को देखने आए थे। अरे टोनी, ये इग्लू का घर किसने बनाया है? ठंड के दिन में इसमें रहने का मजा ही अलग है। हाँ मौसी, ये घर में और पिंकू मिलकर खुद अपने हाथों से बनाए हैं। टोनी, क्या तुम मेरा भी इग्लू का घर बना दोगी? और उसके बदले जो पैसे लगेगा वो दे दूंगी। हाँ मौसी, क्यों नहीं, और वैसे भी अभी तो मैं खुद काम की तलाश में हूँ, क्योंकि मुझे भी कालू भैया के पैसे भी लौटाने हैं। ठीक है टोनी, मैं जा रही हूँ, कल आकर तुम मेरा घर बना देना। मीनू मौसी वहाँ से चली आती है। कुछ देर बाद बबली टोनी के घर को देखने आती है। अरे टोनी, मैंने तो तुमको उस दिन उल्टा सीधा बोल दिया था, उस बात को भूल जाओ। पता नहीं उस दिन गुस्से में आकर क्या क्या बोल गई थी। कोई बात नहीं बबली, उस दिन तुम्हें जो अच्छा लगा वो तुमने बोल दिया, जाने दो। हाँ टोनी, अब जो हो गया सो हो गया, अब उस बात को भूल जाते हैं। अच्छा ये बताओ टोनी, ये इतना सुंदर इग्लू का घर कौन बनाया है? बबली, मैं खुद बनाई हूँ। क्या टोनी, तुम मेरा भी घर बना दोगी? हाँ बबली, क्यों नहीं, जरूर, मैं तुम्हारा भी इग्लू का घर बना दूंगी, लेकिन उसके बदले जो पैसा होगा वो दे देना। ठीक है टोनी, तुम बना देना, मैं तुमको पैसा दे दूंगी, क्योंकि ठंड के मौसम में इग्लू के घर में रहने का मजा ही अलग है। ठीक है बबली, कल मीनू मौसी के घर को बनाकर तुम्हारे घर को भी बना देंगे। ठीक है टोनी, मैं चलती हूँ। और इस तरह से टोनी जंगल में इग्लू के घर बनाने लगी और सभी पक्षी उसे इग्लू का घर बनाने का उचित पैसा दे रहे थे। टोनी कालू के पैसे को दे देती है और फिर से खुशी खुशी रहने लगती है।